हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। जी हाँ, इंडिया बनाम पाकिस्तान, जिसमें इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 61 रनों से जीत हासिल की है, इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे जो दूसरे दो मुकाबले हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ और नेपाल की। इस मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ अभी पहली टीम हो चुकी है जो सुपर 8 में पहुँच गई है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 का स्कोर बनाया और मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। अगर हम दीपेंद्र सिंह की बात करें तो दीपेंद्र सिंह ने 47 बॉल्स में 58 रन्स बनाए और वो नेपाल के टीम के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है 50+ स्कोर बनाने का। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यूएसए और नामीबिया का। जो ये मुकाबला हुआ था, ये यूएसए की दूसरी जीत थी और उन्होंने नामीबिया को 31 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएसए ने विकेट पर 199 रन्स बनाए। संजय कृष्णमूर्ति से बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन हमें देखने मिला, जिन्होंने 33 गेंदों पर 68 रन्स बनाए और कप्तान मोनांग पटेल ने 52 रन्स बनाए। जवाब में नामीबिया ने 20 ओवर में 168 रन्स ही बना सकी। अब बात करेंगे बड़े मुकाबले की, इंडिया और पाकिस्तान की। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर। इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा मुकाबला, हालांकि 175 का स्कोर इंडिया ने बनाया। कितने सहमत है आप इस स्कोर से? और अगर हम बात करें पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक, क्या ये रन रेट पाकिस्तान से बेहतर रहा और क्या यही टर्निंग पॉइंट था? देखिए संजीवनी, टर्निंग पॉइंट तो वहाँ होता है जब मुकाबला बराबर का चल रहा हो, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक विकेट गिर गया या एक ओवर अच्छे स्कोर हो गए, तो उसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। हाँ। यहाँ तो मुकाबला दूर दूर तक कहीं आसपास ही नहीं था, वन साइडेड था। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट जैसा तो कुछ था ही नहीं। हाँ, इंडिया ने जो स्कोर किया डेफिनेटली 190-200 हो सकता था, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था। हाँ। लेकिन अगेन जब सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हो जिससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने कुछ कमाल नहीं किया अभी तक इस टूर्नामेंट में। सही बात। तो इसलिए वो स्कोर बहुत अच्छा डिफेंडिंग स्कोर, तो इंडिया ने बहुत आसानी से डिफेंड भी कर लिया। तो डेफिनेटली मतलब इट्स अ फ्लेवर ऑफ पाकिस्तानी बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड। क्या कहते हैं सर आप? अब मेरे ख्याल से इंडियन टीम को जो एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा खेलेगा, वो एक्सपेक्टेशन भी गलत थी इंडियन टीम की। क्योंकि मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद इनको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा मैचेस एसोसिएट कंट्री से खेलने चाहिए ताकि इनको थोड़ी सी जीत मिले, जिससे इनका टीम बिल्डिंग हो। डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, उसने शो किया कि इट्स अ ज़ीरो। उनके कोचेस, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है, उस सब को देखते हुए ऐसे हारना पाकिस्तान से और इतनी मुश्किल से नेदरलैंड से हारना, तो इसका ये मतलब है कि वो सारा सिस्टम जो है वो आपका फ्लॉप है। बिल्कुल, सिस्टम फ्लॉप है और उसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे बोर्ड और बोर्ड के मालिक मोहसिन नकवी। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो नहीं। क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया ने जब स्टार्ट लिया, एक तो सबसे पहले टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग लिया। क्या सोच के बॉलिंग लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैच के पहले थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी। उसके बाद एक रिकॉर्ड भी था कि अभी तक इस टूर्नामेंट में इस पिच पे पहले 3 मैचेस में जिसने पहले बैटिंग किया वो जीता है। तो क्या वजह रही होगी कि जो है वो आगा साहब ने जो है वो बॉलिंग ले ली और पहला ओवर भी किया। हाँ, पहले बॉल भी किया। शायद उन्होंने पहला ओवर करने के लिए बॉलिंग ली था। लेकिन ओवरऑल ये तो एक जोक था, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में उन्होंने ये सोचा था कि अगर बीच में कोई बारिश हो गई और उसका हमें एडवांटेज मिले। हाँ, ओवर्स कम हुए एग्जैक्टली। क्योंकि लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वेरी बैड डिसीजन था इंडिया का जो वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इंटरनेशनल मैच बॉलिंग के भरोसे नहीं, बारिश के भरोसे नहीं खेलते ना, आप तो बॉलिंग और बैटिंग के भरोसे खेलते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए वो 2 भरोसों से खेले। सबसे पहले उन्होंने ना किया, वो एक अच्छा डिसीजन था। वैसे आज वो सोच रहे होंगे कि जो ना किया था वही कंटिन्यू उसी पे स्टिक रहना चाहिए था। कर दिया होता तो वो इज्जत तो बच जाती कम से कम। हाँ, वही ठीक था। लेकिन दूसरे नंबर पर वो ये सोच रहे थे कि बारिश हो जाए। अगर आप देखें, बारिश नहीं हुई, सलमान आगा ने पहला ओवर कर दिया। इसका ये मतलब है कि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। सर बारिश, बैटिंग ऑर्डर भी देख लीजिए कैसा आया। सर आपने लेफ्ट हैंडर को नहीं खिलाया और बॉलिंग भी किसी को कोई पता नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि उनकी कोई प्रेपरेशन नहीं थी। उनका दारोमदार ये था, एक तो ये था कि नहीं खेलेंगे, दूसरा ये था कि बारिश हो जाए। अच्छा, मतलब वो ऐसे कि इत्मीनान से रूम में बैठे हुए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि एग्जाम
एकदम से एग्जाम का पेपर आ जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा मामला है, तो वो नजर आ गया है ग्राउंड पे। जैसे वो एक नालायक स्टूडेंट होता है, वो कहता है हाँ कल थोड़ी देर बाद देखूंगा, थोड़ी देर बाद देखूंगा, वो एग्जाम आ जाता है, वो इधर उधर ही देखता रहता है कि क्या करूँ अब। जैसे सलमान आगा इधर उधर देख रहे थे कि बॉलिंग किसको दूं, बारिश भी नहीं हो रही। सर बीच में मोहसिन नकवी सर उठ के चले गए, बारिश तो बीच में नहीं आई बट मोहसिन नकवी सर मिड इनिंग्स में ही उठकर चले गए, देखा आपने वो? मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि मोहसिन नकवी साहब खुद खेलने नहीं चले गए। तो अब यही हो सकता था कि वो खुद ही चले जाए कि मुझे दे दो। मोहसिन नकवी साहब जानते थे कि मैच के बाद बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, इसलिए मैं भाई चला जैसे जाता पिछली हूं। बार दुबई में पड़ी थी वो गालियां, उनके अपने लोग गालियां बक रहे थे, इसलिए वो मैच छोड़ के चले गए। हाँ। क्योंकि देखिए इंडिया की इट्स नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, ओवरऑल टीम हर वक्त जो है ना वो जीतने के मोड में है। हाँ पहला विकेट अभिषेक का 0 पे गिर गया, हाँ। बहुत बड़ा सेटबैक था वो टीम के लिए, लेकिन फौरन ही अगले ओवर से जो है तिलक वर्मा ने जो है वो पिकअप ईशान किशन सर, ईशान किशन ने जो है वो पारी संभाल ली। जी हाँ तो वो उसके बाद उसने ताबड़तोड़ रन लगाए। हाँ उसके बाद कौन सा पता, शाहीन शाह अफरीदी 15 रन एक ओवर में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग भी नहीं दिया उन्होंने अगले ओवर में, फिर लास्ट में जाके बॉलिंग दिया जहाँ फिर वो पिटे। तो जो एक पाकिस्तान का जो पावर स्क्रीन था ना, शाहीन शाह अफरीदी इस आएंगे और बॉल लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, इन स्विंगर आउट स्विंगर सब कुछ फेल हो देखिए गया। मुझे तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम या सिस्टम के को फेलियर नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने देखा है उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के कुछ, मुझे उनकी कोई डिस्कशन भी कंस्ट्रक्टिव नज़र नहीं आई। तो उनका तो पूरा डिस्कशन पॉइंट ही यही था ना कि इंडिया बीसीसी ने वो इंडिया ने कब्जा कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, मैच नहीं खेलना है, क्यों नहीं खेलना है, बांग्लादेश को ले आए। उन्होंने कहीं ये टीम स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट इस पर कोई नहीं बात किया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कहीं किसी डिस्कशन में यह बात ही नहीं होती है। देखिए इतना 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 बेकार और इतना बेकार डिस्कशन जो टीवी पे वो क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं। अब देखिए जैसे शहनशाह अफरीदी खेल रहा है, उसके पीछे बैकअप शाहिद अफरीदी है, हाँ। उसके बाद शादाब है, शादाब भी वैसे ही खेल रहा है, हाँ। जिसके पीछे सकलैन मुश्ताक है। तो सारी टीम ऐसे पीछे बैठने वाले वही खिला रहे हैं। तो इसमें टैलेंट आपको नजर नहीं आएगा, इसमें कोई गरीब का बच्चा नहीं आएगा खेलने के लिए। हाँ। इसमें टैलेंटेड ना तो उसको डोमेस्टिक में जगह मिल पाएगी, ना तो उसको इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जगह मिल पाएगी आसानी से। वही क्रिकेटर हैं जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो वो बोलेंगे, जिसके फेवर में बोलेंगे वही टीम में खेलेगा और टीम की परफॉर्मेंस ये होगी जो आज। वैसे ये जो 61 रन से कल इंडिया जीता है, ये T20 में रनों के लिहाज से इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। सर ईशान किशन ने जो कल पारी खेली है, क्या ये उनका एक बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा कि स्टिल वी आर येट टू सी और अच्छे बड़े ताकत से आएंगे ईशान किशन? नो डाउट उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से साबित किया है अपने आप को। देखिए उनका ये रोल था, हाँ, जो उन्होंने करना ही था। हाँ। अभिषेक शर्मा कहीं ना नहीं कहीं कर... वो प्रिपेयर्ड हो गए कि अभिषेक Exactly. कंसेक्यूटिवली 3-4 बार अभी डक पे आउट हुए हैं। देखिए अभिषेक नहीं करेगा तो वो करेगा। हाँ। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, जो कैलकुलेटेड इनिंग्स जो सूर्या कुमार यादव ने खेली, हाँ दैट वाज अ फैंटास्टिक, वेरी मैच्योर, हाँ वेरी कैलकुलेटेड। देखिए हम कल ही बात कर रहे थे कि 170 टू 180 रन जो है यहाँ पर एक बड़ा टोटल है, एक अच्छा टोटल है। हाँ। तो जैसे कैलकुलेटेड उन्होंने 170 और 180 के बीच में स्कोर को लाके खड़ा कर दिया था, तो मैच तो वो 60% टू 65% वहीं पर जीत गए थे। लेकिन उसके बाद जो बुमराह ने आके बता दिया कि हाँ। आप ये लेवल बहुत छोटा है, आप लोग कुछ और सोच रहे हैं, हाँ। 170 तक नहीं जाएंगे, वो 100 से भी नीचे आउट होने वाला है। एक्चुअली उस हाँ। एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ऑलमोस्ट 100 के अंदर ही काफी जनों ने प्रेडिक्ट किया था कि 99-100 में गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन पता है, ईशान किशन के साथ में तिलक वर्मा ने भी जो है जो सपोर्ट किया उसने हाँ, पूरी हाँ। इनिंग। आप देखिए ईशान किशन को लगातार मौके मिल रहे थे, तिलक वर्मा स्ट्राइक पे नहीं आ रहा है। समहाउ वो देख रहे थे कि ईशान किशन अभी फॉर्म में है, हाँ बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने पूरा वो जो रोल होता है ना सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, और 87 रन उन्होंने साथ में मिलकर बनाए। हाँ, हाँ। तो वो तिलक वर्मा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर मान लीजिए दूसरे एंड से विकेट गिर रहे होते, ईशान किशन क्या कर लेते? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन टीम का जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन है और उस रोल का एग्जीक्यूशन है, वो दूसरी टीम्स को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे एक प्लेयर अपने रोल पर प्रिपेयर्ड होके आता है। तो आप थ्रू आउट टूर्नामेंट सीरीज़ देख लीजिए, उठाकर कोई भी कुछ देख लीजिए, हर कोई अपने रोल पे कंसिस्टेंट रहा है और अपने रोल पे खेल रहा है। अगर हम ऐसे पाकिस्तान की टीम को देख लें तो उनका कोई रोल नहीं है। अगर इस वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान को भी देखें
तो वहाँ पे भी कहीं ऐसा ही लेक हो रहा है कि रोल डिफाइन नहीं हो रहा है। उस रोल पे आपको तो सालों 6 महीने, क्योंकि वर्ल्ड कप है, 6 से 7 महीने 8 महीने उस रोल पे काम करना होता है। हाँ। उस पे काम करना होता है। तो जब आप एंड टाइम पे कुछ चेंज कर देते हैं तो उसका ये मतलब है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और ना ही उस रोल पे काम हुआ है, ना ही उस प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है। नहीं, काम तो बिल्कुल जैसे अब ईशान किशन ही है। अगर हम लोगों को याद होगा, ईशान किशन काफी टाइम तक टीम के बाहर थे। उसमें डिसिप्लिनरी इशू भी था, काफी उन्होंने जो है ब्रेक ले लिया था, वो दुबई में घूम रहे थे, उन्होंने वीडियो डाल दिया ट्रेडमिल का, है ना। तो उस पर जो है वो एक्शन हुआ उनके ऊपर, टीम से बहुत दिन तक बाहर रहे, सेंचुरी मारने के बाद भी बाहर रहे। लेकिन अब उनका कमबैक हुआ है, तो शायद वो भी चाहते हैं कि अब इस बार कोई गलती ना हो मुझसे, अपनी अहमियत बना के रखूं और लंबे टाइम तक टीम में बना रहूं। देखिए, मुझे तो अच्छा लगा जब युवराज सिंह के लिए एक प्लेयर यहाँ आए अपनी 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 वीकनेस पे काम करने के लिए। तो इंडियन प्लेयर्स कहीं ना कहीं अच्छा, युवराज सिंह शारजा है। एग्जैक्टली अब आपकी कमेटी यहाँ अकेडमी में आ गया। अरे अकेडमी ग्राउंड में, स्टेडियम में उन्होंने इंडियन प्लेयर के साथ प्रैक्टिस किया। तो देखिए, मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हर प्लेयर अपने रोल के लिए कितनी मेहनत कर रहा है कि वो कहीं भी जाके, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी कुछ सीखने को मिलता है तो वो सीखते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है। तो सीखने के मुकाबले में अगर ईगो नहीं होगी तो डेफिनेटली आप चैंपियन बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो सूर्य कुमार यादव के 32, शिवम दुबे ने कल 27 बनाए, है ना, और रिंकू सिंह ने भी आके एक छक्का मारा। रिंकू सिंह का बहुत अच्छा, उनका भी फिनिशर का रोल उन्होंने फौरन जो है किसी तरह से स्कोर को जो है पार कर दो, उन्होंने वो भी रोल अदा किया। रिंकू सिंह का होना कल मेरे लिए, मतलब टीम में प्लेइंग 11 में चुना जाना थोड़ा सा हैरानी था, क्योंकि कहीं से वो उनकी चर्चा नहीं थी कि वो, लेकिन उन्होंने उसको ग्राउंड पे दूसरी इनिंग में साबित भी किया। 2 कैच पकड़े उन्होंने, 2 कैच, जो फील्डिंग उन्होंने की, वो भी बहुत जबरदस्त थी। तो समहाउ कल हमारे साथ रिंकू सिंह के कोच भी थे, वो बता रहे थे कि कितनी मेहनत वो करते हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्या सोच के लिया। वो साहब ने एक जवाब बता दिया कि वो शायद बारिश की उम्मीद कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली जो है। तो ये तो किस्मत का खेल हो गया ना, बारिश हुई तो रन कम हो जाएंगे, तो हम कम छोटा खेलेंगे, शायद हम जीत जाएं। दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट हाँ, तिलक का अब डिसिप्लिन होना एक टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब तुम क्या करोगे। तो लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और भी ऐड करूंगा। लेकिन अगर आप इंडिया की टीम के प्लेयर्स देखें, जैसे विराट था, जैसे इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस बेंचमार्क से ऊपर का सोच रहा है आपने। तो अगर पाकिस्तान का हम देखें बेंचमार्क, तो वो रिजवान और बाबर आजम पे खत्म हो रहा है। एक वक्त था जब उनका बेंचमार्क था सईद अनवर, वकार यूनुस। तो बेंचमार्क का स्ट्रॉन्ग होना, जैसे अब अफगानिस्तान में है, एक से एक अच्छा स्पिनर आ रहा है, क्योंकि बेंचमार्क वहां पे राशिद है, मुजीब है, नूर है, राइट, ठीक है। तो बॉलिंग एरिया हमारा वहां भी अच्छा है। बैटिंग में अब समहाउ ये गुरबज बहुत अच्छा खेल रहा है और इब्राहिम बहुत अच्छा है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक चीज़ और थी कल, एक ना वो एक लापरवाही भरा अप्रोच भी था, क्योंकि पाकिस्तान के एक एलबी हुआ है, एक आउट हुआ है, 2 आउट हुए हैं, है ना, बाकी तो कैच ही हुए सारे बैट्समैन। और सारे बैट्समैन जो ना क्रॉस खेल के अंधी खेल रहे थे, मतलब बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। बॉल आई, आपने मारा और सबकी गेंद जो है वो टंग गई ऊपर, क्योंकि आपने क्रॉस खेला। देखिए, कल का ये मैच जो था, ये बहुत प्रेशर वाला गेम था। राइट, आपकी पूरी नेशन आपके कांधों पे थी। तो वो उसने भी ये शो किया है कि ये कांधे कितने स्ट्रांग हैं। जैसे वो गब्बर सिंह की मूवी में वो कहता है कि ठाकुर ये हाथ हमको दे दो। तो ये कांधे इसको संभालने के टाइम काबिल नहीं थे। बट बीच में जब इंडिया की वो 2 विकेटें गिरी और 3 विकेट हॉल पे थे साइम अयूब, तभी थोड़ा सिचुएशन लग रहा था कि इंडिया के हाथ से निकल सकता है। बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया ने अपने आप को कमबैक करा। उसके बाद क्या बोलेंगे इसके बारे में? उस्मान खान ही इकलौता प्लेयर था जिसने थोड़ी बहुत फाइट की। देखिए, उस्मान खान के बारे में मैं ये कहता हूँ, देखिए, जब आप कोई प्लेयर किसी और कंट्री से बुलवाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है प्लेयर्स का वो जीरो है। वो जीरो है। इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा पैसा। दूसरी कंट्री से बुलाते हैं, शायद मैं इस चीज को मिस कर गया कभी कहीं। उस्मान खान क्या बाहर से आए हुए हैं? उस्मान खान यूएई में खेल रहे थे। अच्छा, यूएई से खेल रहे थे। यूएई से खेल रहे थे, तो यूएई से आपका प्रोडक्ट वहाँ खेल रहा है। यूएई का प्रोडक्ट है, यूएई का प्रोडक्ट। यूएई ने उसको चांस दिया, यूएई ने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई। तो जब वो परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तान ने उसको वहाँ बुला लिया। लेकिन इसका ये आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका इतना पैसा लग रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है,
बंच ऑफ कोचेज हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सब कुछ, तो सब कुछ फेल है, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर आप इसके मुकाबिल में इंडिया की प्रोडक्शन देखें तो अगर इंडिया की 4 भी टीमें बनाई जाएं तो चारों पाकिस्तान से एक नेशनल टीम से जीत सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सुपर स्टार पाकिस्तान के विराट कोहली, बाबर आजम, वो तो मतलब 5 रन बना के जो है वो अपना विकेट देकर चले गए, है ना। देखिए वो उनका मतलब बाबर के अंदर का कोई जिम्मेदारी का एक वो होता है ना कि यार मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरी एक टाइम था कि मुझे विराट से कंपेयर किया जा रहा था, मुझे कुछ तो करना है, वो देखिए- जिम्मेदारी कहीं दिख ही नहीं रही है इस पूरे टूर्नामेंट। मतलब नो डाउट अबाउट दैट कि बाबर एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म बाबर के अगेंस्ट एक्स प्लेयर्स ने कर रहे हैं हाँ। वहाँ बैठकर टीवी पे, क्योंकि बातें करने से ना तो उसमें ड्राइव होता है, ना कट होता है, ना पुल होता है। बातें करने से आप कुछ भी कर दें, लेकिन जब एक्चुअल आप ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। तो जो एक्स प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को डुबोने में, वो क्योंकि टीवी पे 4 पैसे कमा रहे हैं, हाँ तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नेशनल टीम के प्लेयर हैं जैसे बाबर आजम हैं, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होता है बोर्ड का कि आप जी। रिप्लाई नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो डेफिनेटली उनका मोराल नीचे से नीचे होता है। बाबर इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर उनको सपोर्ट किया जाता, अगर उनको ऐसा ही जैसे इंडियन नेशनल प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, जैसे विराट को सपोर्ट करते हैं, शुभमन गिल को सपोर्ट किया, रोहित शर्मा को सपोर्ट किया, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, अपने प्लेयर्स की तारीफ करते रहते हैं। अफगानिस्तान के एक्स प्लेयर्स को देख लीजिए, किसी भी कंट्री के एक्स प्लेयर को देख लीजिए, लेकिन जब आप पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स को देखिएगा, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा उनको अपने भतीजों को भी तो सेट करना है ना, वंजो भतीजों को टीम में, है ना भाई। वो इंजमाम का भी एक वो पीसीएल में खेल रहा था, वो यहाँ भी खेलने आया था रिलेटिव, तो वो भी एक बड़ा बड़ा मसला है पाकिस्तान के साथ। एक बात थी जो जितना हुआ था उस्मान तारिक का, उस्मान तारिक ने अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया। पहले 2 ओवर में हाँ, प्रेशर किया। बनाया, उसकी गेंदें बैट्समैन मारे तो ऊपर जाके टंग जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक टैलेंट है। कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल टैलेंट है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक सेटअप नहीं है। अगर हम पुरानी थोड़ी सी हिस्ट्री को देख ले, गिलेस्पी गया लड़के गया, हाँ हाँ। निकी आर्टर गया लड़के गया, हाँ। ये भी लड़के जाएगा, वो बॉब उल्मर मर के गया, और बाकी कोचेस लड़के गए। अपने कोचेस उनके रोज लड़ रहे हैं, उनके अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो तो सिर्फ गाली नहीं दे सकते हैं टीवी पर, हाँ, बाकी तो वो वो सब पूरी कुछ तरह से कान खींचते हैं वो अपने हाँ, प्लेयर्स पूरी तरह अगेंस्ट हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के। तो जब इतनी चीज़ें चल रही हैं, आप बताइए कि कैसे प्लेयर वहाँ पे ग्रो करेगा। बिल्कुल इकोसिस्टम ही पूरा खराब है उसमें क्रिकेट का, True. है ना। अब जैसे कल एक चीज़ देखी मैंने, कल कुलदीप यादव ने एक कैच छोड़ दिया, हाँ बाउंड्री, जी, हाँ। आसान कैच था, ठीक है, मैच आपके हाथ में था, आप उसके बाद भी जीत गए, लेकिन वहीं ग्राउंड पे ही जो है वो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने उसको डांट लगाई। जब वो लोग शेक हैंड कर रहे थे आपस में, उसी टाइम बिल्कुल साफ दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या ने तो शेक हैंड से पहले ही डांट लगा दी थी और सूर्य कुमार यादव ने जो है वो उसी टाइम उसको वही ग्राउंड पे जो है ना उसकी खिंचाई कर दी इन दोनों ने मिलकर कि इतना मतलब आप कोई मिस्टेक डिजर्व ही नहीं कर सकते हैं टीम इंडिया में। एग्जैक्टली तिलक वर्मा से भी तो कैचेस छूटे थे ना, 2। हाँ, 2 कैच। दो लेकिन catch। ये आप इसे प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं कि आप ग्राउंड में ही जो है प्लेयर की खिंचाई कर दे रहा है कप्तान, ड्रेसिंग रूम तक मतलब इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ड्रेसिंग रूम जाके डांटो उसको। देखिए कंपटीशन इतना है हाँ कि एक से एक प्लेयर पीछे जो बैठा हुआ है वो काफ़ी कुछ लेके बैठा हुआ है, काफ़ी टैलेंट लेके बैठा हुआ है। हाँ। तो आपकी छोटी सी गलती, देखिए जब विराट बाहर हो सकता है, रोहित शर्मा बाहर हो सकता है, हाँ, तो मुझे नहीं ख्याल कि कुलदीप यादव क्या क्या चीज़ है, कर हाँ। सकते हैं। हाँ। लेकिन कल प्रूव किया हार्दिक पांड्या ने कि अगर T20 का कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो वो हार्दिक पांड्या होता है। True. जी। इसमें कोई दो राय नहीं। स्टैंडिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि अब तो मैचेस बिल्कुल ये फर्स्ट राउंड के मैचेस ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे Closing हैं। पर क्या हैं। स्टैंडिंग है, टीम की क्या स्थिति है? वेल नो डाउट इंडिया टॉप पर है। कल के मैच के तीनों बाद मैच 6 पॉइंट्स, 3 हाँ। में से तीनों मैच जीते हैं। यूएसए 4 मैचेस खेल के 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स। पाकिस्तान 3 for 2, 4 पॉइंट्स। नेदरलैंड्स 3 मैचेस खेलकर एक ही मगर मैच यूएसए जीता है। ऊपर है स्ट्राइक रेट के हिसाब से, पाकिस्तान के ऊपर है अभी। यूएसए नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है। हाँ जी, यूएसए ग्रुप कल में। जीता था ना। हाँ। हाँ। मैं ये गुड लक कहूँगा पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इस ग्रुप में है। ये इनकी गुड लक है। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने 2 मुकाबले खेल के दोनों ही जीते हैं, बट आज आज तीसरा बहुत ही मुकाबला बड़ा है, हाँ। मुकाबला है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। श्रीलंका 4 ये पॉइंट्स पर बड़ा है। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए, हाँ, श्रीलंका के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। के लिए, हाँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए।
जिम्बाब्वे 2 मैचेस खेलकर दोनों जीता है 4 पॉइंट्स पे। ऑस्ट्रेलिया 2 मुकाबले खेलकर 1 मुकाबला जीता है 2 पॉइंट्स पर। और आयरलैंड 3 मुकाबले खेल के 1 मुकाबला जीता है। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज़ टॉप पर है 6 पॉइंट से, 3 मुकाबले खेल के तीनों जीते हैं। इंग्लैंड 3 मुकाबले खेल के 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स पर। स्कॉटलैंड 3 for 1 2 पॉइंट्स। और इटली 2 मुकाबले खेल के 1 में जीत हासिल की है 2 पॉइंट्स पर है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका टॉप पर है, 3 मुकाबले खेल के तीनों में जीत हासिल पाई है। न्यूजीलैंड ने 3 मुकाबले खेल के 2 में जीत हासिल पाई है 4 पॉइंट्स। यूएई 2 पॉइंट्स एंड अफगानिस्तान हाँ, 2 मुकाबले खेल के अनफॉर्चुनेटली लास्ट मुकाबला तो जो ऐतिहासिक मुकाबला था 0 पर हैं फिलहाल। अफगानिस्तान बिल्कुल चाहेगा क्योंकि पिछली बार सेटबैक था उसके लिए। सुपर ओवर, दोनों सुपर ओवर हुए, दूसरे सुपर ओवर में वो हार गया। जो भी गलतियां की, डेक्स एंड अदर स्टोरी। आज वो जीत के चाहेगा कि थोड़ा सा एक आध जीत तो दर्ज करे इस आज अभी यूएई के खिलाफ है अभी। मगर यूएई भी जो है अभी यूएसए से जीत के फॉर्म में। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप में जब हमने टीम बनाई तो हमारा प्रेपरेशन बड़ा सॉलिड प्रेपरेशन था। काफ़ी प्रिपेयर किया था, रोल पे हमने बहुत काम किया था। उससे पिछले जो 2023 का वर्ल्ड कप था उस पर हमने रोल पे बहुत काम किया था और काफ़ी हमने कैंप्स, काफ़ी ट्रेनिंग्स, काफ़ी मैचेस अरेंज किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप की कोई अच्छी प्रेपरेशन नहीं थी। हमें कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं मिली सिवाय वेस्ट इंडीज़ के एट द एंड। वो तो एंड हो गया था, टीम सेलेक्ट हो चुकी थी। तो अगर उस रोल पे 6 से 7 महीने 8 महीने अकॉर्डिंग टू रोल प्रैक्टिस होती, क्योंकि लीग्स में वो डिफरेंट रोल पे बैटिंग करते हैं। तो आप जो है वो डिफरेंट रोल पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिल्कुल, आजकल डिफरेंट रोल पे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं। लेकिन टीम को क्या ज़रूरत है आपसे, वो डिफरेंट रोल है जिसकी वजह से अफगानिस्तान की बैड परफॉर्मेंस गई और अफगानिस्तान सर्वाइव नहीं कर सका। बट लेट्स होप कि एटलीस्ट आज अफगानिस्तान जीत। लेकिन अगर मुकाबला जो है वो बहुत टक्कर का होने वाला है। हाँ। इंग्लैंड इटली से खेलेगा। इंग्लैंड चाहेगा कि वो ये मैच जीत के आसानी से अपने प्लेस सिक्योर कर ले अगले राउंड के लिए। बड़ा मुकाबला जो है आज का वो है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फंस चुकी है, फंस गई है, स्ट्रगल कर रही है। और अगले राउंड में जाने के लिए, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा इक्वेशन बन गया है कि जिम्बाब्वे 2 मैच जीत चुकी है, तीसरा मैच उसका आयरलैंड से। हाँ जी, जो उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए आसान लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि जिम्बाब्वे से हार चुकी है तो कहीं ना कहीं इस मैच में एक तो एडिशनल प्रेशर होगा। बेइज्जती की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो आयरलैंड से हार गई, है ना, और सॉरी जिम्बाब्वे से हार गई। और श्रीलंका 2 मैच 2 के दोनों जीत चुकी है। श्रीलंका का होम ग्राउंड है, श्रीलंका की ऑडियंस है और श्रीलंका के दिल में एक खुदनस है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। देखिए बिल्कुल हमें इसको भी नहीं भूलना है। जैसे इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है और अच्छा रोल डिफाइन है, अच्छे रोल पे लोग बैटिंग या बॉलिंग करते हैं और काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं अपने रोल के लिए। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी ही है जी। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी है। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट है, ये इसीलिए खूबसूरत गेम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेपरेशन कैसी है, टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, अगर वो 1-2 मैच हार भी गए तो वेरी स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। मगर आज का मैच श्रीलंका से है, मतलब श्रीलंका भी आसान टीम नहीं होगी उनके लिए, बहुत क्योंकि मुश्किल। श्रीलंका ने बड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत सालों के बाद उनको एक टूर्नामेंट मिला भी और वो चाहेंगे कि वो इस मैच को जीत के अगले राउंड को सिक्योर करें। ट्रू। ओवरऑल क्योंकि श्रीलंका अगर हार जाती है आज, वैसे श्रीलंका भी ने अभी अपना ऑलमोस्ट अगले राउंड में सिक्योर कर ही लिया, बट वो फैंस के लिए एक बड़ी बात हो जाती है ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। देखिए वो डेफिनेटली कोशिश नेशन में जो है वो एक जो है ना एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो जाएगा सेलिब्रेशन का। अब वो दूसरे राउंड में तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन नेशन का उनसे रिक्वायरमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुरलीधरन को बाहर बैठाए रखा बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया ने। राणा तुंगा के टाइम पे कितनी परेशानियां खड़ी की ऑस्ट्रेलिया ने, तो श्रीलंका के दिल में वो एक खुन्नस बनी हुई है और श्रीलंका चाहेगा कि आज हरा के ऑस्ट्रेलिया को वो सारी चीज़ों का बदला एक ही बार में ले। देखिए खुन्नस और ये चीज़ें आपको परफॉर्मेंस दिखा के दिखानी है। बिल्कुल हाँ, ऐसे नहीं दिखानी है जैसे पाकिस्तान दिखा रहा है। हाँ। ऐसे दिखानी है कि आप मैच जीतो और खुन्नस दिखाओ कि ये मैंने मैच जीत लिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खिलाड़ी को खेल कर ही जवाब देना होता है, खेल कर ही जो जवाब इंडिया ने दिया। हाँ। इस इतनी लंबी कंट्रोवर्सीज के बाद एंड क्या हुआ, आप मैच हार गए, वन साइडेड मैच हार गए, है ना। शायद अभी तक की सबसे बुरी हार है T20 में इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो एंड ऑफ द डे खिलाड़ी को खेल के जवाब देना है। इंडिया ने कल जवाब दे दिया है, आज श्रीलंका की बारी है, देखना होगा क्या होता है।
अफगानिस्तान और यूएई में आज क्या होगा? अपने पिछले डबल सुपर ओवर के इतिहास के बाद अफगानिस्तान आज बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के आए होंगे। कौन जीतेगा आज का ये मुकाबला? इंग्लैंड और इटली में क्या होगा? और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो बहुत ही तगड़ा मुकाबला है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आएंगे। ये रेस कौन जीतेगा, बाजी कौन मार जाएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लाइव कवरेज ऑफ वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप।